फ्रेंड्स, दिवाली में घर को सजाने के लिए आप अपनी बहुत प्यारी सी कोई साड़ी दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं और उससे बहुत ही अच्छा से घर को अलग सा लुक दे सकते हैं। तो आज मैं वैसे ही कुछ 3 आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी साड़ी का ये कुछ बचा हुआ पीस था, इसे लिया है और इसका माप मैंने लिया है अभी 15 इंच बाय 18 इंच। आप ये माप छोटा बड़ा ले सकते हैं जितना आप लेना चाहें, और ये टेबल मैट आप कोई टेबल मैट रख कर उसके नाप से भी ले सकते हैं। तो ये रंग बिरंगी है तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, त्यौहार में भी एक अलग सा लुक लगेगा। और मार्केट में आपको इस तरह के टेबल मैट मिलने नहीं वाले हैं जो हम बिल्कुल मिनटों में तैयार कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ नीचे पेस्टिंग बुकरम को लिया है और मैं इसके साथ इसे फिक्स कर रही हूँ। और इस तरह कर लेने के बाद हमें इसके जितना भी पेस्टिंग बुकरम से एक्स्ट्रा है उन सभी भाग को काट कर अलग कर लेना है। और फिर अब मैं इसके चारों बाजू सिंपली हमें इसमें मशीन कर लेना है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मशीन पर इसे डबल फोल्ड करके नीचे से फोल्ड कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो नीचे एक और लाइनिंग का कपड़ा भी लगा सकते हैं और ऊपर भी चाहे तो एक प्लास्टिक शीट लगा सकते हैं। पर मैं ये बहुत ही प्यारे से सिंपल से बना रही हूँ जिसे आप कोई और रिस्ट से भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये बहुत ही वर्क वाले हैं तो मैं इसके साथ बिल्कुल सिंपल सी इस तरह की जो लेस होती है ना, बस इसी को लगा रही हूँ। डिफरेंट कलर में इसके साथ बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि ये बहुत ही हैवी लुक के है, तो इसके साथ ये इस तरह की लेस बहुत प्यारी लग रही है। और मैंने इस तरह से अपने टेबल मैट को तैयार कर लिया। कैसा लगा मेरा ये आइडिया आप ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अलग अलग कलर के अलग अलग डिज़ाइन के देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये सारे ही मेरे टेबल मैट, और मेरे डाइनिंग टेबल को एक नया सा लुक मिल गया है। जी हाँ फ्रेंड, और अब चलते हैं एक प्यारे से बेडशीट बनाने के लिए। फ्रेंड, ये वाली बेडशीट बनाने के लिए मैंने 9 मीटर साड़ी का यूज़ किया है। पर अगर आपके पास इतनी बड़ी साड़ी नहीं है तो आप यहाँ पर अलग अलग दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं। 2 अलग अलग साड़ी का भी यूज़ करके इसे बना सकते हैं। सिंपली मैंने इसका जो बॉर्डर वाला भाग होता है इसे बीच में रखा है और फिर मैंने इसको इस तरह से एक्स्ट्रा जो है इसे कट कर लेना है और इस तरह पहले मैंने रख कर इसे बीच में बिछा दिया है। और ये दोनों जो भाग है ना, इसे मैंने आपस में सिल लेना है। सिलने के बाद क्या होगा कि हमारे पास एक बड़ा सा फैब्रिक मिल जाएगा और साइडों में जो एक्स्ट्रा है उसे मैंने कट कर दिया है। नीचे मैंने लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है क्योंकि नीचे जो बेडशीट बिछाई है वो इसके साथ मिक्स एंड मैच हो रही है कलर, तो मैंने इसमें लाइनिंग का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। इस तरह सिलने के बाद यहाँ ऊपर हमें यहाँ पर थोड़ी सी आयरन भी कर देना है जिससे ये बैठ जाए और यहाँ बहुत ही अच्छा फिनिशिंग वाला आपका लगेगा। तो फ्रेंड, कैसा लग रहा है ये आइडिया? दिवाली में ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ जो हमारे घर में होती है, जो साड़ियाँ हम पहनते नहीं हैं, जो दुपट्टे हमारे लिए अब यूज़ में नहीं रहे, उन सब का यूज़ करके आप इस तरह से बहुत प्यार से अपने घर में ही बहुत सारी अच्छी अच्छी घर को डेकोरेट करने की वस्तुएं चीज़ें बना सकते हैं। और फ्रेंड, यहाँ जो नीचे का भाग है ना, यहाँ पर मैंने इस तरह से माप ले लिया है और अब जो साड़ी का बचा हुआ भाग है उसी का मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। इसमें भी मैं क्या कर रही हूँ, जो ये नीचे का ये बॉर्डर वाला है ना, इसे ऊपर की बाजू ले रही हूँ, नीचे मैं प्लेन रख रही हूँ। तो इससे कुछ डिफरेंट भी लगेगा। और साथ में हमें पहले तो सिंपली हमें अपने हाथ से इसी तरह से टाके लेने हैं, इस पर सिंपल से टाके लेना है और बाद में हमें इसे थोड़ा थोड़ा खींच लेना है। तो बहुत ही अच्छा ऐसा इसमें फ्लिट सा बन जाएगा। और आपको जितनी भी आपके पास जितना भी कपड़ा बचा है उसे साइडों में आप इस तरह 3 बाजू लगा दीजिए। एक बाजू तो अंदर की बाजू टंग हो जाएगा तो हम वहाँ नहीं लगा रहे हैं। और फिर इसे आप पहले कच्चा भी कर सकते हैं या तो फिर आप इसे डायरेक्ट मशीन पर सिल भी सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें लगा देना है यहाँ पर। और देखिए ये हमारा तैयार हो गया। फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है ये आइडिया? चैनल में पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आप भी मेरी तरह कुछ इस तरह का बिल्कुल नया सा घर की वस्तु से हम कुछ तैयार करते हैं तो उसे आप कर सकें और अपने घर को बिल्कुल नया सा फेस्टिवल लुक दे सके। और देखिए मेरी बेडशीट कैसी प्यारी सी तैयार हो गई। और फ्रेंड, मैंने एक ही साड़ी में से कितनी प्यारी सी इसे फेस्टिवल लुक की तैयार कर ली है ना, बहुत ही प्यारी। और चलो अब मैं इसे बिछा कर आपको बताती हूँ कि ये कितनी प्यारी लग रही है। तो फेस्टिवल में मैंने कोई भी नई बेडशीट नहीं ली, एक अपनी साड़ी को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी सी बेडशीट को तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड, आप भी इस तरह से अपनी साड़ी का यूज़ करके, आपके पास कोई हेवी ब्रोकेट की साड़ी है तो उसका यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से बिल्कुल जीरो कॉस्ट अपने घर को बिल्कुल नया सा लुक दे सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, हो गया मेरा घर फेस्टिवल के लिए तैयार। फ्रेंड, मेरा मिशन आपको इजी वे में सिखाने के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी है।
तो देखिए फ्रेंड, अब हम करते हैं अपने तीसरे आइडिया में। हम सबके घर में इस तरह के टेबल फैन रहते हैं और ये काफ़ी धूल वाले हो जाते हैं अगर हम इनका कवर नहीं बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक दुपट्टे को लिया है, उसका 23 बाई 25 इंच के इस तरह के मैंने 2 पीस को कट किया है। और जो ये बॉर्डर वाला भाग है ना, वहाँ का छोड़कर मैंने 3 बाजू से सिल लिया है और ये वाले भाग को मैंने कुछ इतना छोड़ दिया था और बाद में इस तरह से नेफा पट्टी बना दे रही हूँ। बहुत ही ईजी वे में आप इस तरह से कवर को तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने कवर को उल्टा ही रखा है और मैं इसका नाप ले रही हूँ कि ये कितना हमारा एक्स्ट्रा हमें कट करना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड से 5 इंच, यहाँ से 4 इंच और बीच में 3 इंच का इस तरह का मैंने अर्ध गोलाकार यहाँ पर निशानी ली है दोनों बाजू, और बस इसे सिंपली इस तरह से यहाँ मैं सिल लूँगी। और देखिए बहुत ही ईजी वे में हमारा इस तरह से ये पंखे का कवर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड ये धूल भी नहीं लगेगी, सफाई भी आपकी बहुत कम करनी पड़ेगी और आप बहुत ईजी वे में इस तरह से कवर को तैयार कर सकते हैं। नीचे डोरी लगा के इसे बांध दीजिए और देखिए हो गया ना तैयार। फ्रेंड मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।